अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है आपके कौसर साहब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, आप लोगों की दुआ, अल्लाह को फ़ज़ल व करम से माशाअल्लाह, बेहतर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ईरान के बारे में जो आपने सवाल रखा है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक इश्यू उठाया गया था जिसमें एक पेड एजेंट थी सीआईए की, और उससे ये मसला उठवाया गया था। उससे ये म मसला उठवाया गया था सीआईए की तरफ से। और जैसे ही ये जो है ना, ये वुमेन फ्रीडम लेके आ जाते हैं। जब भी किसी मसले में अटक जाते हैं ना, वेस्टर्न जो टेररिस्ट है, जायनिस्ट, जहां पे वो अटक जाते हैं तो वो फिर वुमेन का प्रोपागेंडा छोड़ देते हैं। तो वो जो आमिनी नाम था उस औरत का, जिसके ऊपर में ये प्रोपागेंडा बनाया गया, असल में हुआ ये था कि उसको जो है ना रिहैब सेंटर में लेके गए थे, और रिहैब सेंटर में मैंने चारों कॉर्नर के सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए, पूरे के पूरे। कहीं पे भी उसको मारा पीटा नहीं गया था, ना ही उसको किसी ने हाथ लगाया। वो बेहोश हो गई थी, उसके बाद उसको एडमिट कर दिया गया। तो उसको मुद्दा बना के उसने फिर जो है जगह जगह पे अमेरिका, यूएस वगैरह में ये प्रोपागेंडा शुरू कर दिया। एक ईरानियन एथिस्ट है वो, जो कि इस्लाम छोड़ चुकी है, और पैसे के लिए, अय्याशियों के लिए, और ताकि वहां पे ये मिल जाए, असेलम मिल जाए। तो असेलम मिल चुका है, और सीआईए वगैरह, और तो वहां से जैसे ही ये प्रोपागेंडा होता है उसके तुरंत बाद $500,000 उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक वो पॉलिटिकल एजेंडा था जो कि यूएस द्वारा कराया गया था। यूएस में अभी ये हो रहा है कि इन लोगों को तो पता नहीं है, हरामजादों को, क्योंकि हराम की नस्लें हैं ये। तो वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे असल में जिस तरीके से ईरान पे झूठ बोल के अटैक किया गया था, वैसे ही ईरान के अंदर में ये चाह रहे हैं कि कोई सिविल वॉर हो जाए अंदर ही अंदर में, ताकि ईरान को तोड़ के हम ईरान पे कब्जा कर लें, जिस तरीके से इराक में किया गया था, और लेबनान में किया गया था, लीबिया के अंदर में, और जिस तरीके से दूसरे मुल्कों में कब्जा किया गया था। तो ये हमेशा सिविल वॉर की फिराक में रहते हैं। तो कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए उस चीज में। ठीक, कामयाब नहीं हो पाए। और दूसरी बात यह है कि हिजाब छोड़ें, वहां पे हाँ ये ऐसा है कि हिजाब करने वाली औरतें हिजाब भी करती हैं, और जो लॉ लॉ जो हिजाब नहीं करने वाली है वो नहीं करती। अब वहां पे माहौल उस तरह का अभी उतना है नहीं है, वहां पे थोड़ा सा अफेक्शन है वेस्टर्न कल्चर का, लेकिन ये नहीं है कि वो अपनी कंट्री के अगेंस्ट में है। अभी जो अमेरिका ने जैसे जब इसराइल का जो अटैक हुआ, या अमेरिका ने जो अटैक करवाए, सिविल राइट छुड़वा दिए थे ईरान में, सारे ईरान के लोग गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए। अगर उन्हें नफरत होती तो गवर्नमेंट के साथ खड़े नहीं होते। हाँ, कुछ शहरों में है, अभी भी है, थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कल्चर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी जो मजमा है औरतों का, वो हिजाब करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिजाब छोड़ना, सवाल हमारा ये है, क्या हिजाब छोड़ना आजादी है? अगर इस पे कोई आना चाहता है, जो मेरे से डिबेट करना चाहे, जिसके अम्मा ने दूध पिलाया हो, वो आ जाए मुझसे डिबेट करे। मैंने इस पे डिबेट भी किया, इस पे मैंने ओपन टॉपिक भी रखा था वुमेन फ्रीडम्स के ऊपर में, जिसमें आमिर भाई भी आए थे, इतिहास शॉर्ट वाला जो चैनल है वहां पे हुई थी। तो कसम खुदा की एक कॉलर नहीं चढ़ा वुमेन फ्रीडम के ऊपर में बोलने वाला। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी बात है, न्यूडिटी इज नॉट आजादी। अगर लोग न्यूडिटी की तरफ जा रहे हैं तो वो गुलामी की तरफ जा रहे हैं। वो है असल गुलामी, वेस्टर्न की गुलामी, न्यूडिटी की, वल्गरिटी की गुलामी। बताइए, नंगा होना, प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाना, वल्गरिटी की तरफ जाना, आप इसको आजादी बोलते हो? है जी? बताइए, कल ऐसे को एक लोगों और को एक ये आज़ादी बेहतर रहता हज़रत, ऐसे लोगों को ये आज़ादी चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ। एक जो 14 साल का बच्चा था। जी जी जी, जी, मोहम्मद कौसर भाई, मैं बस एक एक लाइन कंप्लीट कर लूँ। एक 14 नहीं साल कोई का बात नहीं, बच्चा था, और बोलिए। एक औरत थी जिसने साइकोलॉजी के अंदर में पीएचडी कर रखी थी, और सी इज इन द अदर हैंड सी इज अ पॉर्न स्टार एज वेल। ठीक है, दोनों पॉर्न स्टार भी है, पीएचडी होल्डर भी है। तो उस बंदे ने ये सवाल किया कि इफ योर चाइल्ड, 14 साल का लड़का है, उसने ऐसा सवाल किया कि इफ योर चाइल्ड आस्क यू, ask your profession, what you will be say? I'm a proud prostitute or I'm a proud PhD holder in psychology. What you answer? तो उसकी हलक में ही अटक गई आवाज, वो बेचारी हड़बड़ा गई, बोला क्या दूं इसका आंसर। जब लोगों को अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराने में शर्म आती, तो उस प्रोफेशनल को यू आप चूज ही क्यों करें? ठीक है ना? मैं जो है अपने हुदूद में रह के हवाई जहाज भी उड़ा सकता हूँ, गाड़ियां भी चला सकता हूँ, डॉक्टर भी बन सकता हूँ, इंजीनियर भी बन सकता हूँ। हिजाब क्या रोकता है आपको पढ़ाई से? नहीं रोकता। जो भी आपके हलाल चीजें हैं उसको आप हासिल कर सकते हैं। लिमिट आपके लिए भी, औरतों के लिए भी है और मर्दों के लिए है, ताकि उनकी आखिरत संवर जाए। और वो लिमिट बहुत अच्छी लिमिट है, ताकि आपकी दुनिया भर है ना, दुनिया के लोग आपकी इज्जतें ना लूटें, और आपकी इज्जतों को नीलाम ना करें। बीएमडब्ल्यू एक बहुत अच्छा ये बताए थे अहमद दीदार रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम दे उनको, जो मेहनतें उन्होंने की हैं।
और तो उस्ताद जो अहमदीदा साहब हैं वो ये कहते थे, एक क्रिश्चियन औरत आई थी तो वो इसी में कह रही थी, वेल को लेके, हिजाब को लेके इश्यू कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक बीएमडब्ल्यू लॉन्च हुई थी, नई 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 गाड़ी हुई थी, तो उसमें एक एक जो ना जो चड्डी बनियान पहना के एक औरत को खड़ा कर दिया वहां पे, और उस गाड़ी पे लिखा था ड्राइव मी क्रेजी। व्हाट मैसेज यू वांटेड टू गिव, कि आपने जो है एक औरत को प्रोजेक्शन बना दिया एक न्यूडिटी और वल्गरिटी का, ताकि आपका प्रोडक्ट सेल हो सके उस न्यूडिटी और वल्गरिटी के ऊपर में। तो इस तरीके से बताइए कौन ज्यादा बेहतर है, तो वो बंदे की आवाज ना बिल्कुल। निकल पाए जी। तो ये सारी अच्छा, चीजें हैं जो हमें सोचना ही चाहिए। जी हमारे राजपूत भाई। साथ कौसर जो भाई है ये रिवर्ट मुस्लिम है। जी जी, मैं पहले जानता हमारे हूँ, इनके ये वीडियो देखे हैं जी। पहले हमारे कौसर भाई ये हिंदू हुआ करते थे, और अब माशाल्लाह इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, अब ये मुस्लिम है। अच्छा कौसर भाई, अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि जब आप नॉन मुस्लिम थे और तब आप किसी ऐसी महिला को देखते थे जो बिना हिजाब के हो, तब आपकी फीलिंग क्या होती थी? और आज आप जब एक मुसलमान हैं और आप जब एक ऐसी महिला को देखते हैं जो हिजाब में है, तो आपका क्या फीलिंग रहती है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप नॉन मुस्लिम थे तो एक महिला को आपका जो नजरिया था वो किस नजरिए से देखता था, और आज जब आप मुसलमान हो गए और क्या नाम, एक मुसलमान महिला जो हिजाब करके निकलती है और उसको देखते हैं, तो क्या नजरिया होता है? मतलब आप समझ सकते हैं क्यों मैं ये सवाल कर रहा हूँ। जी राजपूत भाई, अब देखिए ना, मैं हिंदू के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ ना इस्लाम के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ। जो मेरे दिल को जो लगा खुल्लम खुला वो बात बोलना चाहूंगा। तब किसी लड़की का चेहरा आपने खूबसूरत दिखा, समझ जाओ एक लड़के के दिल में क्या एक फूल होता है, जैसा कि इसको कैसा भी पटाना, इसको किसी हालत में इसका नंबर तो भी लेना, क्या तो भी करने का, अपने दिमाग में जो शैतान गंदगी भर डालता है, एकदम 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 गंदगी। हालांकि दूसरी तरफ किसी मुस्लिम औरत को देखे समझो, उसको उनको छेड़ने का मन भी नहीं होता। क्यों? वो पूरा महफूज रहती है, जैसे कि उनका हुलिया भी नहीं दिखता, किसी के अंदर फीलिंग भी नहीं आती। और सबसे पहली बात, कोई देखना बोले तो सबसे 1 से 100 बार सोचना पड़ता है उनको। किसी बिल्कुल। लड़की, गुस्से वाली लड़की को देखना बोले तो 1 से 100 बार सोच के देखना पड़ता है उसको। लेकिन हालांकि कोई देखता भी नहीं। क्यों? उन्हें कुछ बता रही नहीं, तो अब देखने में क्या है जीवा? अब कोई कुछ बता रही, कुछ दिख रहा उसके तरफ बोले तो अट्रैक्ट होकर बंदा क्या करता, नीचे से ऊपर तक घूर के देखता उन्होंने कौन सा पार्ट क्या है। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तो एकदम उनको दिखे समझो, उनके नजरिया जो है वो चेंज, घटियापन में चले जाते हो, है कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो मुसलमान बहनें हमारी जिनको हिजाब से दूर करने की साजिशें की जा रही हैं, इन जैसी महिलाओं का इस्तेमाल कर कर, जो आए दिन सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर हमारी मैं इसमें मुसलमान 2 बहनें जो पॉइंट इज्जत बोलना जा चाहूंगा रहे हैं। एक राजपूत भाई। मिनट कौशल भाई, एक मिनट। जो दिन रात सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर हमारी मुसलमान बहनों को भड़काया जाता है हिजाब को लेकर, देख लें एक रिवर्ट भाई आपको बता रहा है कि क्या जज्बात होते हैं एक मर्द के जब वो एक गैर हिजाबी और एक हिजाबी महिला को देखता है। तो बेशक ये कुरान पाक ने आपको जो हिजाब इस्लाम ने जो दिया है, ये बुरी नजरों वालों से हिफाजत के लिए दिया है। गंदी नजरों से ये बेशक, हिजाब आपकी हिजाब हिफाजत करता है। आपको बेशक। गर्व होना चाहिए अपने इस हिजाब पर, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप हिजाब करती हैं, आपको फक्र होना चाहिए, ना कि इन जैसी गोदी मीडिया के चक्कर में और इन जैसे पैसों के चक्कर में अपने ईमान बेचने वाले, अपने शरीर बेचने वाले, अपना दीन धर्म बेचने वालों की बातों में आकर अपना गुमराह होना चाहिए। जी कौशल भाई। मैं इसमें 2 पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। जो एक औरत ऐसी है, पहले हिजाब पहनती थी, उसके बाद हिजाब को छोड़ के मेरे को आजादी होना, अब बोले ऐसा होना हो। हर मुस्लिम लड़कियों को ये बोलती है कि फ्रीडम लो, फ्रीडम लो, फ्रीडम लो। बस वो लोगों को फ्रीडम नौजुबिल्लाह नहीं बोलना चाहूंगा। वो लोग बस इस्लाम को, दीन इस्लाम को समझे नहीं, पहली बात।
दीन इस्लाम को सच्चे दिल से उन्होंने पहचाने नहीं, ना पढ़े नहीं, स्टडी करे नहीं, कुछ मालूमात नहीं है। बस उन लोगों को क्या होना है, अय्याशी, बदनाम मुसलमान, लेकिन उनको होना है अय्याशी। अगर मैं बुरखे में रहूं, अगर कोई मुझे देखे बुरखे में मैं ऐसे हरकतां कर रही हूं, तो कोई ईमान वाला बंदे को 100% गुस्सा आता, किसी हालत में उसे कुछ रिश्ता रहो ना रहो। अगर कोई बुरखा पहनी जो औरत या जो खातून या लड़की जो भी है, कोई ईमान वाला बंदा देकर समझो कोई गलत हरकत करे, तो उनको कान के नीचे भैरी तो भी देता, नहीं तो समझाता, नहीं तो गाली गलौज देके वहां से मार के भगाता उनको। कोई बगैर हिजाब पहनी समझो, उन्होंने कुछ भी कर ले, रोडाम पे कर ले, कहीं भी कुछ भी कर ले, कोई हिंदू भाई भी नहीं पूछेगा उसको, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, हालांकि अब अपने इंडिया में जो हालात चल रहे हैं, बस ये मुसलमानों की देन है। ऐसा बोले तो अपने घर के अंदर दीन की तालीमात बहुत कम है, और अपने लड़कियों को एकदम बड़े बड़े फोन एंड्रॉइड फोन देखो उन लोगों को बिगाड़ रहे सो है। मेन तो दज्जाल का फितना जो है लेडीज के लिए फिलहाल इस वक्त में तो फोन है। जो न्यूज में इस्लाम के खिलाफ जो न्यूज चलाते ना, तो थोड़े सारे अपने जो ईमान वाले लड़कियां हैं, थोड़ा बहुत दीन की मालूमात होती है। 99% उन लोगों को दीन की मालूमात नहीं रहती है। ऐसे लड़के क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूज खोलते, दीन इस्लाम के बारे में जो नफरत फैलाते रहते ना, वो लोग क्या समझते, हाँ यही सच है, ये बोल रहे सो सही है, लेकिन इस्लाम गलत है। उन लोगों के दिमाग में ऐसा फिट कर देते हैं चाबी डाल के। अपने इंडिया में बिल्कुल हालात अपने इंडिया में हालात ऐसे चल रहे। अगर मुसलमान के खिलाफ अगर बातचीत नहीं करे सरकार, एक भी डिबेट करो बोलो, उनको टीआरपी चले जाती है, एकदम जीरो पे आ जाती। फिर बरकत देखो अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर भी कोई किसी पार्टी के किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा भाई, कौन सा भी एक ऐसी पार्टी है जो बगैर इस्लाम, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इंडिया, इनके अलावा दूसरे काम अब करते ही नहीं। बिल्कुल मुसलमानों के नाम पे इतना बरकत है, देखो जी, हर कोई यूज कर रहा है। बिल्कुल कौसर भाई, अब हिजाब को दुश्मन है। हटाने का सबसे पहले पहले लास्ट पॉइंट में ये बात बोलना चाहूंगा, हिजाब को जी हटाने जी। का प्लानिंग इसलिए है बोले तो, जो प्रोडक्ट रहता ना, जो प्रोडक्ट, अगर हालांकि अब फिलहाल सबसे ज्यादा अपने इस दुनिया में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन जो है वो इस्लाम है। हर कोई इस्लाम को पहचान रहा, और ऐसे कई सारे लड़कियां, सबसे ज्यादा लड़कों से ज्यादा लड़कियां इस्लाम कबूल कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दीनों इस्लाम को पहचान रहे हैं। वो स्कर्ट, वो छोटे छोटे निकर पे उसके जगह पूरा हिजाब पहन रहे उन लोग। तो उन लोगों के अंदर एक दिल खौफ पैदा हो जा रहा उन लोगों को। अगर हर कोई ऐसा हो गया समझो, उनका कारोबार जो अगर इस दुनिया में इस्लामिक का रूल फॉलो हुआ समझो, यानी लागू हुआ समझो, हर एक चीज बैन हो जा रहा, सबको पता है ये। इसलिए इस्लाम के खिलाफ ऐसे साजिश रची जा रही है। कई सारे जो प्रॉफिट आ रहा है किसमें, जो इंटरनेट में ब्लू फिल्म्स रहते हैं उसमें बहुत सारा फायदा है, और ड्रेसिंग में सबसे ज्यादा, उसमें दूसरा स्कर्ट जो छोटे मेकअप कपड़े रहते मेकअप मेकअप। हैं, मेकअप का वो अगर सामान मतलब है। ये दोनों में और जितना मैं मालूमात किया, जितना मेरे को पता है, जो फर्स्ट जो इंटरनेट में वो फिल्म चलती, वो उस दूसरा ये कपड़ों का स्कर्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा कौसर भाई, हमें देखें, इस्लाम तो पाकीज़ा धर्म है और पाकीज़ा मजहब है। बेशक इस्लाम के खिलाफ तो साजिशें आज से नहीं सदियों से होती आ रही है, और ता कयामत बेशक तक होती रहेंगी। बेशक खसारे में कौन है, नुकसान में कौन रहेगा? वही लोग रहेगा जो दुश्मन इस्लाम की बातों में आकर, इन जैसी औरतें और इन जैसे मुसलमान जो इन जैसे जाहिलों की बातों में आकर अपना दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लेंगे। लेकिन हमें खुशी है कि आप जैसे भाई, कौसर जैसे भाई हमारे, जो इस्लाम को समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में वो लोग इस्लाम को अपना रहे हैं। और बेशक ये अल्लाह की तरफ से ही है कि अल्लाह पाक का फरमान है कि अगर
तुम इस्लाम की कदर नहीं करोगे, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हें निकाल कर दूसरों को ऐसों को लेके आएगा अल्लाह, जो इस्लाम की कदर करता होगा, इस्लाम को समझता होगा। और आज बड़ी बेशक तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे रिवर्ट भाई ऐसे हैं कि मैं तादाद नहीं बहुत बता सारे सकता। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह सारे का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ने इन जैसे जाहिल, इन जैसी गंदगियों को इस्लाम से निकाल दिया, और इस्लाम में हमें ऐसे कौसर भाई जैसे भाई दिए, और ऐसे जितने भी भाई हैं हमारे रिवर्ट भाई जो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और जो इस्लाम को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ऐसे अच्छे भाई हमें और इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।